दयाल की, सदगुरु श्री दयाल की, सदगुरु दयाल की, कौन बचाएंगे? ये नाम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। फूल डालो, फूल डालो। स्टैंड से हट जाओ, स्टैंड लगा हुआ है। सभी प्रेमी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी प्रेमी बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा पवित्र नाम, मालिक का जगाया हुआ नाम। जय अनंत महाप्रभु की, जय सदगुरु श्री दयाल की। सभी प्रेमी जो सामने खड़े हैं बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय गुरुदेव। बांकेलाल जी सदगुरु श्री को माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बांकेलाल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा पवित्र नाम। सुधीर जी आएंगे, माला पहनाएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय गुरुदेव। अमरेंद्र बहादुर जी। सदगुरु श्री दयाल की, जय अनंत महाप्रभु की। गुरु महाराज आएंगे। एक छोटी सी नाम गुण करेंगे गुरु महाराज का, फिर उससे सत्संग प्रारंभ होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय खड़े हो जाओ। सभी बोलेंगे जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय
वेद बताए गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख अरूपी रूप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष नामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनके शरण मेरे मन ले। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मेरे बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता और आप सबके आज्ञा चक्र पर यानी शिव नेत्र पर विराजमान आपकी सूरत को, आपकी आत्मा को प्रणाम करता हूं। पवित्र जीवात्माओं, लोकनाशक काफिला उत्तर प्रदेश के अनेकानेक जनपदों, शहरों, तहसीलों, बाजारों और गांवों से गुजरता हुआ आज भारत की नहीं विश्व की बड़ी महान सरजमी पर आ पहुंचा। ये काशी है। काशी जिसके बारे में कहा गया कि 3 लोक से न्यारी काशी। सबकी अलग अलग मान्यता, व्याख्यान, आख्यान, संदर्भ और उल्लेख, लेकिन काशी सचमुच 3 लोक नहीं पूरी कायनात में अनोखी है, क्योंकि ये वही पावन भूमि है जहां से गुरु महाराज ने आध्यात्मिक सफर का आगाज किया था। अधिकतर लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा। गुरु महाराज दादा गुरु के शांत होने के पश्चात जब उनको आदेश निर्देश हुआ और उनके सदगुरु ने उनसे कहा कि अब तुम प्रकट हो जाओ और जीवों के कल्याण के कार्य में लग जाओ, तो सर्वप्रथम
गुरु महाराज यहीं आए और बहुत लंबे अरसे तक रहे, बहुत लंबे अरसे तक रहे। यहीं पर गुरु महाराज के गुरु भाई रहते थे, जिनके साथ गुरु महाराज यहां पर आए। और यही नजदीक में एक स्थान है, वो स्थान सभी सत्संगियों के लिए और आध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए वही महत्व रखता है जो बौद्धों के लिए सारनाथ का है। यानी गुरु महाराज ने यही नजदीक में एक स्थान है अर्दली बाजार, वहीं से जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था और जीवों की घर वापसी यानी उनको अपने धाम ले जाने का रास्ता बताया था, नामदान दिया था। और यहाँ पे वो महीनों बरसों तक यहीं पर थे। और इसके बाद काफी समय वो आजमगढ़, जहाँ 2 दिन पहले हम जाकर आए, ये काफिला वहीं से गुजरा, उस आजमगढ़ में भी बहुत समय गुरु महाराज ने बिताया। तो गुरु महाराज का आरंभिक मुख्य कार्य क्षेत्र ये काशी था। और इतना ही नहीं, ये काशी जब गुरु महाराज ने सतयुग की अगवानी की घोषणा की और गांधीनगर और अयोध्या के बाद तो सबसे बड़ा महायज्ञ किया 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 के मध्य में। वो इसी काशी के उस पार, गंगा के उस पार गुरु महाराज ने एक नया शहर बसा दिया था। और तब काशीवासियों के लिए बड़े अचरज की बात थी। कुछ लोगों की सहायता से गुरु महाराज ने वहां पर पूरा शहर बसा दिया था। तब वो सत्संग में बार बार कहा करते थे, अपने 4 पुत्रों का वर्णन किया करते थे। वो कहा करते थे कि मेरे 4 पुत्र और 4 पुत्रों में से एक पुत्र उनके आपके इसी उदयपुर गांव के थे। बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े तपस्वी। आपको ये सब बातें पता नहीं होंगी, आपको इन सब बातों का इल्म नहीं है। और उन 4 पुत्रों का उल्लेख गुरु महाराज के जो काशी के सत्संग अगर किसी के पास सुरक्षित हो तो वो पता चल जाएगा कि किन किन 4 पुत्रों की बात है। और संयोग देखो, उस यज्ञ के 46 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं। आज तारीख 14 है और कल 15 तारीख से वो महायज्ञ इसी काशी के उस पार घटित हुआ था। तब यहां पर कहा जाता था कि काशी के उस पार प्रेतों का वास है और कोई शुभ काम नहीं हो सकता। और ये सत्य था। पहले भी कई महात्माओं ने प्रयास किया, धार्मिक पुरुषों ने कोशिश की कि काशी के उस पार कोई कार्यक्रम कर लें, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है। लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली, तमाम विघ्न प्रकट होते रहे। और हम में से कई लोगों ने शायद उस मंजर को देखा हो, जब प्रेतात्माएं आती थीं और गुरु महाराज से निवेदन करती थी कि हम इसमें सहयोग करेंगे, आपके इस महायज्ञ में, पुनीत कर्म में आप हमें पार कर दें। और तब गुरु महाराज ने 1-2 नहीं, अनगिनत प्रेतात्माओं को अंगीकार किया, स्वीकार किया, गले लगाया और इस भवसागर से पार किया। उसमें बहुत से प्रेत, उन्होंने बताया
ये हमको यहाँ भटकते हुए करोड़ों वर्ष बीत गए। हमने काशी का न जाने कितनी बार उद्धार देखा, कितनी बार उत्कर्ष देखा और कितनी बार इसको मुठिया मेट होते हुए देखा। और हम तब से लेके अब तक भटक रहे हैं। प्रेमियों, आप भी जब से अपने धाम से नीचे उतारे गए, आप केवल इस 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। आप अपने घर नहीं जा पाए और आपने इस झूठे संसार को अपना घर समझ लिया, जो नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। आपने इस नश्वर जगत को अपना घर जान लिया, अपना धाम मान लिया, जबकि ये घर आपका नहीं है। ये तो मृत्यु लोक मंडल का हिस्सा है। मृत्यु लोक जहां सब मर जाता है, कुछ नहीं रहता। और यही बात आध्यात्मिक बोध काशी की परंपरा में बताई सिखाई जाती रही है। एक बात और बता दूं कि काशी को आप जानते नहीं। अभी महाकुंभ चल रहा प्रयाग में। एक बात आपको ये नहीं पता कि यहां महाकुंभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान्यता है यहां तो सदैव कुंभ है, यहां तो सदैव पवित्रता है और यहां कभी भी आ जाओ, ये जगह पुण्य भूमि है। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े संबुद्ध पुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने इसको अपनी कर्मस्थली बनाई। गुरु महाराज ने यहां पर बहुत काम किया, बहुत काम किया। एक बात आपको नहीं पता कि नागा साधु जो आप सुनते हो, अखाड़े सुनते हो, ये अखाड़े, इनका केंद्र कहां है? यह बात आपको नहीं पता होगी कि उसका केंद्र काशी है और काशी का हनुमान घाट है। और आज उस काशी में हम बैठे हैं। बहुतों को एक बात ये भी पता हो, बहुतों को पता होगी, बहुतों को न पता होगी। मेरा जन्म, इस देह का जन्म भी इसी काशी में हुआ। गंगा के निकट काशी विश्वनाथ के नजदीक एक स्थान काल भैरव मंदिर है। हमने सुना है इस देह के परिवार में कि वो भूमि भी कभी हमारे परिवार की रही। आज काशी विश्वनाथ के बाद काशी में जो सबसे बड़ी मान्यता है वो काल भैरव मंदिर की है। काल भैरव मंदिर आज भी मेरा जन्म स्थान, पैतृक स्थान इस देह का यहीं पर है। ये अलग बात है कि जो फकीरी बाना पहन लेता है, उसके लिए इस देह से जुड़ी किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। ये काशी केवल इतनी नहीं, जब राजापुर के द्विवेदी परिवार, दुबे परिवार से वो प्रकाश पुंज उभरा, तो उन्होंने यहीं पर इसी काशी को अपनी कर्मस्थली बनाई और उन्होंने घट रामायण लिखा। और घट रामायण लिखने के बाद उनका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लिखा था वो मान्यताओं के खिलाफ था। जो लोग मानते थे उसके विपरीत लगा। तब वो समझ गए कि लोग अभी तैयार नहीं हैं। तब उन्होंने काशी के घाट पर उस घट रामायण को गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया। और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस लिखी इसी काशी में, और इसी काशी में उन्होंने विनय पत्रिका लिखी, जो मेरी इस देह की जन्मस्थली है उसी से 10 फरलांग 20 फरलांग दूर पर वो बैठ करके उन्होंने उसको रचा। और उसके पश्चात
जब वो अगली देह उन्होंने धारण की तब तक वो जो घाट पेशवाओं के पास पहुंच चुका था, वो पेशवाओं की संपत्ति बन चुका था। तब उन्होंने राजापुर वाले महाराज जी ने पेशवा के परिवार में जन्म लिया और अमृतराव कहलाए। और अमृतराव कहलाने के पश्चात उन्होंने अपनी अंतर्वृत्ति आध्यात्मिक चेतना के लिए कर्म जारी रखा और सब कुछ छोड़ करके यहीं पर इसी काशी के उस जो अर्दली बाजार जहां गुरु महाराज ने सत्संग किया था उस दीवार के ठीक पीछे, उस जगह को सिकरौल कहते हैं, अपनी कुटिया बनाई। चेहरा विचित्र था, लंबा था, दाढ़ी लंबी सी थी। तो उन्हें लोगों ने दक्षिणी बाबा कहना शुरू किया। क्योंकि संपत्ति पेशवाओं की थी और वो पेशवा घराने के थे, तो उन्होंने उस पेशवा घाट पर जाकर घट रामायण को प्रकट किया और प्रकट करने के पश्चात वो वहां से हाथरस चले गए और उसी नाम से, जो राजापुर वाले महाराज जी का नाम था, उसी नाम से जाने गए और महाराज जी हाथरस वाले कहलाए। और उनके नाम से जो अब ये घट रामायण आप पढ़ते हो, उन्होंने इस देह में नहीं लिखी। जब वो नाम उन्होंने धारण किया हाथरस वाले, वो तब लिखी थी जब उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। इसलिए आप देखेंगे कि शैली और तरीका कमोबेश बड़ा एक जैसा है, भाषा विन्यास बहुत आसपास है। उन्होंने तभी कह दिया था जब वो पिछली देह में थे रामचरितमानस लिखने के साथ, कि इसमें किसी भी इस धरती के राम और रावण का वर्णन नहीं है। इसमें भी, यानी रामचरितमानस में भी जो वर्णन है सब ऊपर का है। उस महापुरुष ने इसको रचा था। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, उसी महापुरुष ने इसे गढ़ा था। इसलिए संतों के वचन हैं, इसलिए वो रामचरितमानस और उसका सुंदरकांड और हनुमान चालीसा उस महापुरुष, उस पूर्ण पुरुष के वचन थे। इसलिए आज भी वो जीवों के कल्याण का काम कर रहे हैं। आज पूरे हिंदू समाज में लोग संकट और कंटक से मुक्ति के लिए उस महापुरुष के उन्हीं वचनों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस महापुरुष ने पुनः देह पहनी, फिर से देह पहनी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बकेसर के पास में एक गांव में एक बहुत बड़े क्षत्रिय जमींदार के घर पे जन्म लिया। उनके वो इकलौते पुत्र थे, पर उनकी माताजी उनका संबंध, उनकी रिश्तेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव जिसको कितौरा कहते हैं, वहां से थी। उस महापुरुष ने आरंभिक जीवन में अकेले संघर्ष किया और फिर वहीं अलीगढ़ के नजदीक एक बहुत बड़े ऊर्जा पुंज को उन्होंने
अपना गुरु बनाया। और वही ऊर्जा पुंज जिनको उन्होंने पिछली देह में नामदान दिया था, उसने उनको इस देह में नाम का दान दिया। और जब वो ऊर्जा पुंज जिनको हम दादा गुरु कहते हैं, उन्होंने देह छोड़ दी, जब वो शांत हो गए, तब वहां पर बहुत खंड विखंड थे, बहुत सारे वहां पर भी मठाधीश थे, पर जाहिर तौर से तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंतर में उन्होंने अपने 3 प्रेमियों को, तो एक तो उनके स्वयं के गुरु भाई थे, एक तो उनके गुरु के गुरु भाई थे, और उनके गुरु भाई 2 गुरु भाइयों के साथ वो आला फकीर इस काशी में चला आया। ये जो चिरौली से जो चला था आला फकीर, यही आपके गुरु महाराज थे, हमारे गुरु महाराज। बातें बहुत सारी हैं। आज काशी की इस भूमि पर बैठा हूं तो बहुत कुछ याद आ गया, लेकिन अपनी भावनाओं को और उसके बहुत से रेशों को मैंने छुपा लिया, क्योंकि वो सब कहने का वक्त नहीं आया। जब कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। मूल बात यह है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, जब जन्मे तो क्या लेकर के आए और कहां से आए थे, और जब छोड़ के जाओगे रोता पीटता हुआ अपने परिवार को, जब चिता पे धू धू करके जलोगे तो कहां जाओगे। और इस जन्म, इस देह में आप इस जीवन में क्या कर रहे हो। अनावश्यक झमेले, अनावश्यक क्रियाकलापों में आपने खुद को उलझाया है। सुबह से लेकर दौड़ते हो, और जिस अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो दौड़ है उसको छोड़कर। प्रेमियों, ये मानव तन मिटा जा रहा। आप कहते हो कि हम बहुत दुखी हैं, तो प्रेमियों, आपके दुख को ही कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, उस दुखों का नाश करने के लिए और आने वाले समय की भयावहता को देखने के लिए ये दुख नाशक काफिला इस पावन भूमि पर आया है। थोड़ा और आगे बढ़ते लोगों को दर्शन कराता काशी के और भी हिस्सों का, लेकिन महाकुंभ का जो सैलाब इधर आया हुआ है, शहर में पैर रखने की जगह नहीं है। इसलिए हम यहीं से काशी की सरहद को, हद को छू करके अब कुछ देर में कौशाम्बी की तरफ बढ़ने वाले हैं। कौशाम्बी भी उस स्थल के निकट है जहां पर महाकुंभ है, लेकिन असली कुंभ तो आपके भीतर है। ये प्रयाग जो यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, वास्तविक प्रयाग तो आपके भीतर से होकर गुजरता है। उसको पाने का रास्ता आपके भीतर से है। देखो, आप पूजा पाठ करो मत करो, और अगर करते हो तो आप कष्ट में क्यों हो, आप धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, आप पीड़ा में क्यों हो, ये सब इसका उत्तर आपके कर्मों में छिपा हुआ। आप दुखी हो, गरीब हो, अमीर हो, खुश हो, नाखुश हो, आनंद में हो, कष्ट में हो, ये सब आपके कर्मों से है। अगर आपने मेरी बातों को समझ करके अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण कर लिया, तो प्रेमियों, आपका जीवन फूल की तरह महकने लगेगा। सबसे पहली बात यह कि आप कहां से आए, तो कहते हैं लोग नादानी में कि हम भगवान के पास से आए। कहां जाओगे, भगवान के पास जाएंगे। मान्यता है कि काशी में स्नान करने से या फिर यहां देह छोड़ने से मोक्ष मिलता है। देखो, मोक्ष क्या है? जीवन मरण के चक्र से निर्मुक्त होना। और ये मुक्ति और निर्मुक्ति संभव कैसे है? ये कर्मों के बोझ को उतार कर। ये कर्मों का बोझ किसी स्नान से नहीं उतरता। मान्यता है, उसका सम्मान है,
लेकिन वो मान्यता के साथ में और भी चीजें जुड़ी हैं। आप स्नान करो, लेकिन अपने गुरु से दिशा लेकर, मार्ग लेकर। अगर आपको कोई सच्चा गुरु मिल जाए, एक बुद्ध और संबुद्ध गुरु मिल जाए, जो उस मालिक के यहाँ आता हो, जाता हो, जिसकी पहुंच हो, जो प्रभु को हर पल निहारता हो, हर पल देखता हो, उसी में रहता हो, वो पूरा हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, तो वही आपको पूर्ण कर सकता है, परिपूर्ण कर सकता है, संपूर्ण कर सकता है। जिसने पाया वही तो दे सकता है। अगर करोड़ों देना हो तो जिसके पास अरबों खरबों है वही तो आपको करोड़ों दे सकता है। जो खुद ही तलाश में है, आज वो कल के जुगाड़ में है, कल परसों के जुगाड़ में है, वो तो आपको धेला भी न दे सकेगा। अब बात को समझो। एक बात संक्षेप में समझ दो कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत गंभीर और छोटे तरीके से आपको बता देता हूं सार कि पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक अनामी यानी गुरु महाराज। प्रेमियों, यही गुरु हैं, सदगुरु हैं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो इनके चरणों की धूल हूं। मैं तो गुरु केवल उसका हो सकता हूं जिसको मैंने राह बताई, रास्ता बताया, अन्यथा मैं तो स्वयं में इनके चरणों की धूल हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर कुछ हो तो आप बहुत कुछ हो, क्योंकि आप मालिक का स्वयं अंश हो। अगर आपको अपना परिचय हो जाए, बोध हो जाए, अपना पता चल जाए, तो सब कुछ बदल जाए। तो मैं आपका जीवन बदलने की दिशा में आपको मार्ग दिखाने आया हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपका बचा हुआ जीवन आनंद से बीते, सुख से बीते, और जीवन के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, तो प्रेमियों, आज से अपने कर्मों को लेकर सजग हो जाओ। जब भी बनो, किसी के दिल का चैन बनो, किसी के दिल का करार बनो, किसी के हृदय की पीड़ा मत बनना, किसी से क्रूर और कर्कश तरीके से बात मत करना, किसी का अपमान मत करना। कभी आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो प्रेमियों, बड़े आदर से उसे क्षमा मांग लेना। आपके भीतर ही आपके शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पर विजय और जय पाने का रास्ता भी आपके भीतर है। काम लोक से, शील से, क्षमा से, संतोष से, विरह से और विवेक से। प्रेमियों, अंतर में गुहार लगाओ। मालिक को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए हृदय में तड़प रखो। जितना तड़पोगे, प्रभु के उतना नजदीक पहुंच जाओगे। क्योंकि जिसने भी मालिक को पाया है, सदगुरु को पाया है, उसने रो कर पाया है, पुकार कर पाया है, चित्कार कर पाया है। बाहर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, लोग आपका मजाक बनाएंगे। अगर रोना है तो अंतर में गुहार लगाओ, अंतर में आंसू बहाओ, अंतर में निवेदन और प्रार्थना करो। और रोना है तो अपने सदगुरु के चरणों में अपने आंसू के पुष्प, अपने अश्कों के मोती अर्पित करो, समर्पित करो। प्रेमियों, मानव तन बहुत अनमोल है। आप सब में से अधिकतर जो लोग 30, 40, 50, 60 के ऊपर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जीवन व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अभी भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं, अभी भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, अभी भी संभावनाएं नष्ट नहीं हुई हैं, अभी भी उम्मीद बाकी है। तो ये दुख नाशक काफिला आपके कल्याण के लिए आपके पास है, कुछ लोगों के प्रयास से। गुरु महाराज की दया हो गई आपके ऊपर। जो ये दया हुई काफिले की, ये बहुत थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की कोशिश से, उन्हीं के प्रयास से, उनके शहर से आरंभ होकर के ये काफिला यहाँ तक पहुंचा है।
और वापस लौट रहा है। इसमें बहुत से लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत की, तन मन और धन से उन्होंने सेवा की। उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे और उनके सारे पुण्यों का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि आप उनकी जय जयकार करने लगोगे, उनको नमस्कार करने लगोगे, उनको आदर दोगे और उनके पुण्यों का क्षय हो जाएगा। तो ये पुण्य क्या है और पाप क्या है, इसको समझने के लिए आप संक्षेप में समझ लो आध्यात्म का सार कि पहले कुछ नहीं था, केवल एक अनामी। अनामी की मौत से ही अगम अलग और सत्य वजूद में आए, इनका विस्तार हुआ और उसके पश्चात तो भिन्न भिन्न संसार हुआ। सत्य में, सार में बहुत अनोखी रचना। ये सत्य, ये सार, इसी को अकाल तख्त कहते हैं, इसी को अमरपुरी कहते हैं। यही पूर्ण ब्रह्मपुरी है, यही पूर्ण ब्रह्म का लोक है। यहीं पर आपका मालिक बैठा है और यही आपका भी धाम है, निज धाम है। यही सचखंड है। वहां पर वो मालिक इतना अद्वितीय, इतना सुहाना रूप उसका कि देखो तो देखते ही रह जाओ। कैसा रूप स्वरूप है ये देखो। ऐसी एक लहर प्रकाश की और हर रोम पे अतुलनीय प्रकाश, कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। ऐसा तो आपका सरकार, आपका हुजूर, आपका रहमान, वो परम पिता जिसको आप प्रभु कहते हो, जिसको आप मालिक कहते हो, स्वामी कहते हो, राधे श्याम सीताराम कहते हो, हक कहते हो, अकाल पुरुष कहते हो और राधा स्वामी कहते हो, वही जय गुरुदेव है और वही जय जय गुरुदेव है। जय गुरुदेव और जय जय गुरुदेव में क्या फर्क है? अभी आपने प्रार्थना सुनी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो ये जय गुरुदेव कौन और ये जय जय गुरुदेव कौन? तो ये उसी मालिक का नाम है, मालिक के अनंतो नाम, प्रभु के अनंतो नाम। पहले गुरु महाराज राधा स्वामी के नाम से जीवों को डोर पकड़ाया करते थे और बाद में उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और जय गुरुदेव नाम को जगाने के बाद उन्होंने ये सबके लिए आम कर दिया, जाहिर कर दिया और इस जय गुरुदेव नाम ने लोगों को इस भवसागर से पार लगाया। जब उन्होंने जय गुरुदेव नाम दिया तभी कह दिया कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और गुरु महाराज ने आने वाले समय का स्पष्ट संकेत दे दिया। गुरु महाराज ने इस बसंत पंचमी अर्थात 2 फरवरी सन 1925 को मुझे उसके पहले आदेश निर्देश दिया कि इस बसंत पंचमी को जीवों पर दया कर दो, इनको प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में ये नाम ये जोड़ दो। उन्होंने बताया कि जब आने वाला समय बहुत विलक्षण है और विचित्र है और जब कोई सहारा न मिले तब जय गुरुदेव नाम को आदर दे दो। आदर, इसको प्रणाम करो, दंडवत करो, नतमस्तक हो जाओ। जैसे जब आप किसी को आदर देते हो तो क्या कहते हो? श्रीमान, श्रीयुत, श्री श्री, आगे जी लगाते हो, साहब लगाते हो, सर लगाते हो, मैडम लगाते हो, महाराज लगाते हो, प्रभु लगाते हो। उसी प्रकार से जय गुरुदेव नाम को जब आदर देते हो तब ये हो जाता है जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि प्रेमियों को बता दो कि आने वाला समय बहुत विचित्र है, बहुत तनाव का सबब बनेगा, बहुत पीड़ादायक बनेगा। मार्च अप्रैल के पश्चात के जो 5 वर्ष आने वाले हैं वो बहुत अजीब होंगे। बड़े बड़े नाम और बेनिशा हो जाएंगे। आने वाले 5 वर्षों में बड़े बड़े लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, बड़े बड़े जर्रे आसमान बन जाएंगे और बड़े बड़े आसमान जमीन दोज हो जाएंगे, यानी खाक हो जाएंगे। ये होने जा रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब चारों तरफ त्राहिमाम मचेगा, तब ये जय गुरुदेव नाम को आदर दोगे तो ये जय गुरुदेव नाम कवच की तरह प्रेमियों के चारों तरफ लिपट जाएगा, चिपट जाएगा और प्रेमियों की रक्षा करेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जय जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव ही है। भ्रम में मत पड़ना कि नया नाम आ गया। ये बिल्कुल उसी प्रकार से कि जय गुरुदेव नाम के साथ आप गुरु महाराज को लोग बुलाते थे, बाबा जय गुरुदेव या जय गुरुदेव जी या जय गुरुदेव महाराज या जय गुरुदेव जी महाराज। तो ये बाबा क्या है, ये जी क्या है, ये महाराज क्या है? ये आदर है, प्रणाम करने का तरीका है। जब आप जय गुरुदेव के आगे जय लगाते हो तो विश्वास जताते हो, यकीन जताते हो, आप नमन करते हो और जय गुरुदेव नाम के आगे शीश नवाते हो। ये प्रणाम है। तो जब आप जय जय गुरुदेव करते हो तो आप शिष्ट हो जाते हो, विशिष्ट हो जाते हो। शिष्ट यानी सभ्य है। आदर से बात करना शिष्टाचार है। आदर से किसी को आदर देना शिष्टाचार है। तो जब आप जय गुरुदेव नाम में जय लगाते हो तो एक और आपके भीतर रासायनिक क्रिया प्रक्रिया होती है। जब कभी कहीं पर भी आप जय लगाते हो तो जय का क्या अर्थ है? जय का अर्थ है विजय। विजय यानी आप प्रणाम करते इस नाम को आदर देकर के आप अपनी जीत सुनिश्चित करते हो। जय यानी लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य की प्राप्ति कौन सी और विजय किस पर, किससे, किस लिए? तो विजय काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, मोह पे, अहंकार पे। विजय अपनी दुर्बलताओं पे, अपने भय पे, अपने उल्टे कर्म पे, अपने विचित्र आचरण पे, अपने कर्मों पे और स्वयं पे। जो स्वयं को जीतता है वही विजेता है। तो प्रेमियों, आपको बहुत कुछ आज मैं दे के जाऊंगा, बहुत बड़ी दया, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी दक्षिणा चाहिए, सेवा चाहिए। बिना सेवा के दक्षिणा के कुछ इसका लाभ उठा न पाओगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ही तस फल चाखा। तो ये सेवा दक्षिणा वो नहीं है जो लोग आपसे मांगते हैं और जिसके लिए आप सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो। ये सेवा दक्षिणा है क्रोध की। अगर आज आपने मुझे अपने क्रोध की दक्षिणा दे दी, अपनी उल्टी सोच की दक्षिणा दे दी, अपनी संदेह की दक्षिणा दे दी, तो प्रेमियों, मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, पहले कुछ नहीं था। उस सत्य पिता ने पुनः विस्तार किया। पहले विस्तार में अगम अलख और सत्य वजूद में आए। उसके बाद सत्य पिता ने विस्तार किया, पहले महासन और उसके बाद नीचे सहस्दल कंवल और मृत्युलोक मंडल, ये सब बना दिए और सारे मसाले उसने ऊपर से नीचे उतारे। ये जो सारे मसाले हैं ये उसके उतारे हुए हैं, उसने बाहर नीचे फेंक दिए, क्योंकि इन मसालों की तासीर बड़ी विचित्र थी। ये स्थायित्व नहीं था,
इनमें स्थायित्व तो नहीं था। इनसे जो कुछ भी बनाओ कुछ समय में वो नष्ट विनष्ट हो जाता था, मिटने लगता था, घटने लगता था, कम होने लगता था और बाद में विकृत हो जाता था। देखो, जब आपका रूप स्वरूप बना तो कितने मासूम थे और धीरे धीरे बड़े हो गए, थोड़े सुंदर हुए और धीरे धीरे वृद्ध होने लगे, कुरूप हो गए। यानी आपका भी रूप स्वरूप वैसा नहीं है जैसा पहले था, वो खो गया। इन मसालों से जो कुछ भी बना है वो सब मिट जाता है। तो प्रेमियों, मालिक ने पूरी रचना कर दी और ऊपर से अपने 16 निर्गुण नीचे उतार के उनको एक एक महामंडल दे दिया, जो नीचे ब्रह्म कहलाए, धनी कहलाए, मालिक के पुत्र कहलाए, और उसके पश्चात सुरतों का एक बूंद खजाना शब्द की डोर से नीचे उतार दिया। वो एक बूंद खजाना, उसी खजाने में आप थे। जब से आप नीचे उतारे गए, अपने घर, अपने धाम वापस नहीं जा पाए। वो मालिक आपका आलिंगन करने के लिए तैयार है, आपको अपने घर, अपने धाम, अपने लोक में ले जाने के लिए तत्पर है, बेचैन है। प्रेमियों, बस देर आपकी तरफ से है। अगर आप उसका साथ दे दो तो सब कुछ बदल जाए। एक बात समझ लो प्रेमियों, ये मानव तन अनमोल है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आपको कष्ट है, पीड़ा है, दर्द है, तो मैं उसकी भी दवा लेकर आया हूं। ये काफिला आपके दुखों का नाश करने या दुखों में कमी करने के लिए आया है। तो क्या इस काफिले से आपको दर्द में कमी हो जाएगी? बिल्कुल। इस काफिले में चल रहे लोगों के दर्शन करने से आपको अपने कष्टों में काफी परिवर्तन, फर्क महसूस होगा। तो क्या ये काफिला आपके दुख को खत्म कर देगा? नहीं। आपके जीवन में दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा मिलेगी, दर्द होगा तो जरूर, लेकिन वो दर्द आएगा और आपके ऊपर जो कवच बन गया उसको छूकर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि आज के बाद आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन ये काफिला, दुखनाशक काफिला, आपको बल देगा, संबल देगा, ताकत देगा और आपके तलवार जैसे दर्द को सुई करके धीरे से आपके जीवन में आनंद का निर्माण कर देगा। तो प्रेमियों, मूल बात को समझ लो कि जब आप नीचे उतारे गए, आप ऊपर वापस लौटने लगे, तब इस निचले संसार के मालिक को चिंता हुई और उन्होंने कर्मों का विधान बना दिया। उनके मुंह से हुंग बीज प्रकट हुआ, उससे सती, शक्ति, अंतःकरण और तीनों गुण निकले। उसके पश्चात उनके मुख से आकाशवाणी हुई और कर्मों का विधान बन गया 1,00,000 श्लोकों में। आज केवल 20,448 श्लोक, कहीं कहीं 20,498 श्लोक मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 80% श्लोक खो गए। इन श्लोकों में, इस आकाशवाणी में कर्मों का विधान बना और इसी कर्मों के विधान को आप वेद कहते हो। वेद, ये वेद आकाशवाणी से प्रकट हुए थे। इनको सुना गया था, लिखा नहीं गया था। इसीलिए वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां यानी सुनी गई। इस काशी की धरा पर वेदों को लेकर बहुत काम हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े वेद पाठी हुए। यहाँ बड़े बड़े वेदों के ज्ञानी हुए। ये वेद कर्मों के नियम थे, कर्मों के विधान थे। तो इसका सार क्या है? वो कर्मों का नियम क्या, विधान क्या,
जो 1,00,000 श्लोकों में लिखा गया उसको एक शब्द में, एक पंक्ति में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी समझ लो सार यही था कि आप अच्छे से अच्छा करो, बुरे से बुरा करो। कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। क्रोध करोगे तो भोगना पड़ेगा, किसी को थप्पड़ मार दोगे तो भोगना पड़ेगा, किसी की रोटी चुरा लोगे तो भोगना पड़ेगा, किसी को रोटी खिलाओगे तो भोगना पड़ेगा, किसी को सुख दोगे तो भोगना पड़ेगा, किसी के आनंद का सबब बनोगे तो भोगना पड़ेगा। उल्टे कर्मों से आप दुख भोगोगे और सीधे कर्मों से आप सुख भोगोगे। ये जब आप बातचीत करते हो, इसको लेके भी सजग रहा करो। ऐसे धीमे धीमे बोलो, ऐसे मधुरता से बोलो कि सामने वाला मस्त हो जाए, बोले कि क्या बात है। ये आध्यात्म के पथिक, ये जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव का नाम बुलंद करने वाले ये कितनी मीठी बातें करते हैं। जब आप अपनी जुबान में मिश्री घोल लोगे तो लोग आपके आसपास आने लगेंगे, आप लोगों के प्रिय बन जाओगे। लोगों के हृदय से आपके प्रति द्वेष घुलने लगेगा, मिटने लगेगा। धीरे धीरे आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रेमियों, कुछ और भेद बताऊंगा, लेकिन बात चली है काशी के यज्ञ की, तो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे सतयुग की अगवानी के, और उन्होंने कहा था कि मैं चौथा यज्ञ करूंगा, और चौथे यज्ञ से सतयुग की अगवानी की घोषणा होगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज आएंगे, चौथा यज्ञ कराएंगे। उन्होंने मुझे आदेश निर्देश दिया कि इनको भोजन देते रहो। ये जो 33 करोड़ हैं और जो पारदर्शी शरीर में है, उस पारदर्शी शरीर में जिसमें बहुत नूर है, बहुत प्रकाश है, बहुत रोशनी है, जिनको आप यक्ष कहते हो, रक्ष कहते हो, सिद्ध कहते हो, नाग कहते हो, चारण कहते हो, किन्नर कहते हो, भुजंग कहते हो, योगिनी कहते हो, यक्षिणी कहते हो, रैरव कहते हो, भैरव कहते हो। उनका जो भोजन है वो सुगंध है, इसलिए हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से सुगंध अर्पित किया जाता है। पिछला महायज्ञ मुंबई के निकट नवी मुंबई में, हालांकि नवी मुंबई भी मुंबई ही है, जुड़ा हुआ है सब। जैसे काशी तो, वाराणसी तो केवल वरुणा के उस पार थी, लेकिन ये सब भी पूरा अब वरुणा के उस पार भी, ये भी बनारस हो गया। पहले तो काशी केवल पक्का महल थी, फिर उसका विस्तार हुआ तो वरुणा से लेकर 80 तक के क्षेत्र को वाराणसी कहा गया। लेकिन अब 80 के उस पार भी बनारस है और वरुणा के उस पार भी बनारस है, ये पूरा बनारस हो गया। तो हर वर्ष गुरु महाराज के आदेश निर्देश से साकेत महायज्ञ का आयोजन होता है। पिछला महायज्ञ मुंबई के निकट हुआ था और उस यज्ञ में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। आपके यहां से भी काफी लोगों ने भागीदारी की। जिन्होंने काशी के यज्ञ में भाग लिया, साकेत महायज्ञ में भाग लिया, वो यहां पर मौजूद हैं, यहां पर मौजूद हैं। तो प्रेमियों, वहां पर बहुत अद्भुत दवा बन गई। ये दवा, ये महाकुंड, मुख्य कुंड की विभूति है। ये आपके लिए उपलब्ध है, ये आपको भी दे दी जाएगी। जब कोई कष्ट आपके ऊपर आ जाए, रात को 2 बजे आपकी तबीयत खराब हो जाए, कोई कानूनी मसला आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई आर्थिक, सामाजिक, कानूनी या किसी प्रकार की पीड़ा हो जाए, मुसीबत आ जाए, तो कुछ मत करना, किसी से बहस मत करना, घबराना मत, अंतर में सदगुरु का ध्यान करना और इस विभूति को मस्तक पे लगा लेना। अब विभूति से कहना, यह सब तेरे हवाले, अब तू आगे की देख ले, जो तू करे सो करे, मुझ में इतना बल कहाँ, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ। और अंतर में सदगुरु से गुहार लगाओ। आप चमत्कार देखोगे कि जो झमेला है, जब आप मीठी वाणी करके
जब आप उसको सामने खड़े हो जाओगे तो वो कष्ट कम हो जाएगा। और तबीयत अगर खराब हो गई है रात को 2 बजे, तो जब तक डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं मिलता, तब तक आपकी रक्षा हो जाएगी। ये समझ लो कि बहुत बड़ी दवा है, ये अमृत है, अमृत। लेकिन अगर लगाने पर भी आपको राहत न मिले, आराम न मिले, बेचैनी बनी रहे, तो इसको स्पर्श करके जीभ पे स्पर्श करा देना, यानी कुछ कण रक्त वाहिनियों में बहने लगे, और गर्म पानी पिला देना, तो मरता हुआ भी व्यक्ति बोल पड़ेगा। मरता हुआ भी व्यक्ति बोल पड़ेगा। जिसके ऊपर ऊपरी बाधा आ जाए, भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, चुड़ैल फुड़ैल कुछ भी आ जाए, उसको ये लगा करके उसके ऊपर से नारियल की उतार करके बाहर फेंकवा देना, और उसके पास थोड़ी सुगंध कर देना कि भाई भोजन करो, वो कुछ देर में शांत हो जाएगा। बस शोर मत मचाना, एकदम जोर से नहीं, धीरे धीरे आनंद से कहना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये सुनते ही और भोजन खाते ही और इस विभूति के प्रभाव से वो जो प्रेत ने उसको पकड़ा है, परेशान कर रहा, या और भी कोई समस्या है, तुरंत उसमें कमी आ जाएगी। आपको बल मिलेगा, संबल मिलेगा, साहस मिलेगा, हौसला मिलेगा, और कुछ समय में स्थिति अनुकूल होने लगेगी। दूसरी पुड़िया है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जिनकी खेती है वो गोबर की खाद बनाएं और उसमें 2-4 पुड़िया डाल दें और खेतों में डाल दें, तो जितनी फसल होती है उससे बहुत ज्यादा फसल होगी। जितनी फसल होती है उससे ज्यादा फसल होगी, और फसल बहुत बढ़िया किस्म की होगी। जिसके घर में बहुत असंतोष है, क्लेश है, झगड़े हैं, या प्रेत बाधा है, वास्तु दोष है, वो चीनी में या गुड़ के चूरे में इसको मिला करके सुबह सवेरे घर की सफाई के पश्चात एक एक दाना घर के सारे कोनों में डाले, आपके सारे दोष धू धू करके जलने लगेंगे। और रात में 8 बजे सुगंध कर दोगे तो आपके घर में बरकत होने लगेगी। यानी जो काम 100 में होता है वो काम 90, 80, 70, 60 और 50 में होने लगेगा। जिन बच्चियों की उम्र निकली जा रही, जो 30, 35, 40 के करीब पहुंच रही, वो बच्चियां जिनका विवाह होने में अड़चन आ रही, वो हल्दी में इस विभूति को मिला लें और साथ में जो मर्जी हो सो लगा लें। उसमें चंदन मिला लें, उसमें बेसन मिला लें, जो मर्जी हो। जो बच्चियां लगाती हैं वो चेहरे पे रोज लगाएं, उसका लेप करें। और बस इस दृश्य की कल्पना करें कि बहुत सुंदर परिवार में, बहुत अच्छे परिवार में उनका रिश्ता हो रहा है, तो बहुत जल्दी ही उनको शुभ समाचार मिलने की दिशा में प्रगति होने लगेगी। जिन देवियों को त्वचा की कोई परेशानी है वो भी चेहरे पे इसे लगा लें, और जिनको त्वचा में कोई बीमारी हो गई तो नीम के तेल में विभूति मिला करके उसको लगा लें। जिनको बहुत दर्द होता है कमर में, आज नई बात बता रहा हूं कि सरसों के तेल में वो मेथी के दाने डाल के उबाल लें और उसके पश्चात इस विभूति को डाल दें और उसको मजे में हिला लें और उससे हल्के हल्के मालिश किया करें तो दर्द में कमी हो जाएगी। ये आज पहली बार बताया तो प्रेमियों ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि आप अचरज में आ जाओगे, आप चौंक पड़ोगे, और तब मालिक को आप शुक्राना कहोगे कि मालिक तेरी अपार दया, मालिक तू तो बड़ा दयालु है, तू तो बड़ा कृपालु है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
जब बच्चे परीक्षा देने जाएं या कहीं अकेले जाएं, अकेले यात्रा करें, उनकी रक्षा सुरक्षा की चिंता हो, तो ये जो स्टिकर इस पे लगा हुआ, ये तस्वीर लगी हुई ऊपर के धनियों की तस्वीर, ये तस्वीर ऊपर के मंडलों की है, धनियों की है। तो ये कवच उनके सर पे लगा के, थोड़े माथे पे छिड़क के भेज देना, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, जब आप बाजार किसी बच्चे को भेजते हो कोई सामान लाने, और उसे आने में देर हो जाती है, या जब वो लौट के आता है, उससे हिसाब लेते हो ना, इतनी देर क्यों हो गई, आधे घंटे का रास्ता था 3 घंटे लगा दिए, कितने का सामान मिला, तुझे तो इतना दिया था, इतने पैसे कहाँ गए। जब जरा सी चीज के लिए आप इतनी पूछताछ करते हो, तो प्रेमियों, जिस मालिक ने आपको ये देह दी है, ये जीवन दिया है, जब आप वापस जाओगे तो क्या वो पूछेगा नहीं कि मैंने तुझे मानव तन दिया था, तूने क्या कर दिया। केवल खाने पीने के लिए दिया था, खा पी करके शौच करने के लिए दिया था, बेमतलब के कारनामे करने के लिए दिया था, क्या जवाब दोगे। और आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मानव तन ये खत्म हो जाएगा। आपको ये बोध क्यों नहीं हुआ कि मानव तन किस काम के लिए मिला, इसका पता करें। अगर आप उस मालिक से कहोगे कि हमें तो याद नहीं था, आप बता देते, तो मालिक कहेगा ना कि मैं तो स्वयं तेरे पास आया था, या अपने दूत को तेरे पास भेजा था, क्या तूने उसकी बात सुनी। तुमने किसी की तलाश क्यों नहीं की, किसी गुरु की, सदगुरु की खोज क्यों नहीं की, उनसे क्यों नहीं पूछा कि इस जीवन का ध्येय क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है, इस जीवन का मानी क्या है, ये जीवन क्यों है। तो तुम क्या जवाब दोगे। प्रेमियों, ये तो सच है कि आपको ये तन खाली करना है, ये देह खाली करना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जो कुछ भी कमाना है, यहीं पे निपटाना है। आप कहते हो कि तो जीवन कैसे जिए, यानी जीविका कैसे चले। तो प्रेमियों, आपने क्या किया पता है। आपने जीविका के लिए जीवन ही भुला दिया। कमाल नहीं किया। ये कालीन बिछाओ, गलीचा बिछाओ, ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, सोफा खरीदो, बिस्तर खरीदो, या मकान खरीदो, जबकि मुझे पता है कि आज सुबह या अगली सुबह मुझे इस उदयपुर और इस बनारस से आगे निकल जाना है। प्रेमियों, थोड़ा कम में जी लेते। क्या आपको पता नहीं है कि आप इस दुनिया में चंद सांसों के मुसाफिर हो। क्या आपको मालूम नहीं है कि ये जीवन खत्म हो जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि एक न एक दिन आप भी श्मशान में लकड़ी रखकर आग में जलोगे। आपने इस जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। वही पति, वही पत्नी, वही परिवार, वही बच्चे, वही किटकिट, क्या ये सब लेकर आए थे आप। ये तो यही बनाया ना, और यही छोड़ के जाओगे। प्रेमियों, जब वो मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दोगे, विचार करना। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मालिक की, अगर ये इस बात आपके भीतर उतर जाए तो अंतर में मालिक को याद करके, प्रभु का स्मरण करके, चिंतन करके, किसी सच्चे गुरु से मालिक को पाने का, प्रभु को पाने का रास्ता लेना। क्योंकि अगर ये जीवन खत्म हो गया तो आप जीती हुई बाजी हार जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद को दुखी समझते हो, गरीब समझते हो, परेशान समझते हो,
जबकि आप बेहद शक्तिशाली हो। आप तो स्वयं सम्राट हो, बादशाह हो। आपको पता नहीं कि आप क्या हो। तो प्रेमियों, प्रभु की प्राप्ति का मार्ग ढूंढना और अपने भीतर उनकी तलाश करना, क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता आपके भीतर से होकर जाता है, दोनों आंखों के मध्य से होकर जाता है। जब आप अपने भीतर जाओगे और ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो देखा अगम अगाध, आगे बहुत बड़ा मंडल और लोक और स्थान, वो स्थान जिसको आप मधुबन कहते हो, वो दूज का चांद कहते हैं, वो कुंज गली कहते हैं, कोई दांत द्वारा कहता है, कोई चरण कमल कहता है, कोई पुंगी फल या नारियल कहता है, और इसी को संत मत में तीजा तिल कहा जाता है, जहां पर जड़ और चेतन की गांठ लगी हुई है। जड़ यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, और गांठ लगी है 3 गुणों के साथ, सत्य, रजस और तमस। जब तक ये गांठ लगी रहेगी आपको कोई बोध न होगा, लेकिन जब आप गुरु की दया लेकर के नाम की कमाई करोगे तब ये गांठ धीरे धीरे खुलने लगेगी। इसी गांठ को मिलौनी कहते हैं। मिलौनी, ये मिलौनी खुल जाए तो सारा रास्ता साफ हो जाए। मिलौनी खुलते ही रिद्धियां आपकी तरफ दौड़ने लगती हैं और आपकी गति बढ़ जाती है। आगे बहुत तेजी से आप बढ़ते हो, रिद्धियां प्रणाम करती हैं, शीश नवाती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां जब तप से मिलती हैं, कर्मकांड से मिलती हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां केवल नाम की कमाई से मिलती हैं। नाम यानी कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आगे बहुत पारदर्शी पर्दा आता है। इसी को संतों ने वज्र किवाड़ कहा है। ये पारदर्शी पर्दा, आप कुछ भी कर लो, जतन कर लो, श्रम कर लो, इस पर्दे के बाहर नहीं जा पाते। लेकिन गुरु की दया मेहर लेकर आप इस पर्दे के जब बाहर निकलते हो तो आगे का आसमान बड़ा चमकीला और मटमैला चमकीला सा है। मटमैला चमकीला, जैसे भूरा सोना हो जाए। ये सोना पीला होता है चमकता हुआ, और कोई सोना एकदम भूरा लेकिन पीला हो जाए। उस मटमैले आसमान, चमकीले आसमान में बहुत आगे जाकर जब नीचे ये स्थूल जगत छूटेगा, आगे एक नया संसार आएगा। ये स्थूल संसार है, ये 17 तत्वों का संसार है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ सत्य, रजस और तमस का संसार है। जब आप यहाँ पर प्रविष्ट होगे, आगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अनोखा लोग है। तारामंडल, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, ये तारे सितारे नहीं जो आसमान में दिखाई देते हैं, वो तारे भिन्न हैं, वो अलबेले हैं, और वो बहुत विशाल हैं, विराट हैं। ये तारे उन तारों के सामने कुछ भी नहीं है। आगे छायामंडल, छायामंडल ऐसे अनोखा लोग जहां पे लोग मौन होकर के एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे को ताकते हैं। ऐसा अनोखा मंडल, वहां पर आपको बहुत सारे ऋषि मुनि दिखाई देंगे जिनके नाम आपने ग्रंथों में, किताबों में पढ़े। बहुत ऊपर जाकर दाहिनी तरफ धर्मराय का लोक, धर्मराय जिनको आप यमराज कहते हो, इनका नाम यमराज नहीं है, इनके गणों का नाम यम है। लेकिन चूंकि यम के ये मालिक हैं, ये मुखिया हैं, ये स्वामी हैं, इसलिए लोग इनको यमराज कहते हैं। यम, यहीं पर एक व्यवस्था है जिसको चित्रगुप्त कहा जाता है। आप कोई भी कर्म करो
कड़वा बोलो, मीठा बोलो, तीखा बोलो, सुंदर बोलो, असुंदर बोलो, घटिया बोलो, उच्च बोलो, नीच बोलो, अच्छा करो, बुरा करो, अच्छा सोचो, बुरा सोचो, जो कुछ भी करते हो सब यहाँ पे दर्ज है। इनको चित्रगुप्त कहते हैं क्योंकि आपके विचित्र विचित्र कारनामों के चित्र यहाँ पर सुरक्षित हैं। सारे गुप्त चित्र यहाँ पर संरक्षित हैं। और धर्म का होगा मुकदमा, कालकुर की आएगी और जिंदगी तेरी अधम नीलाम करती जाएगी। यहाँ पर आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और आपके हर कर्मों का यहाँ पर फैसला होता है। आपको कर्म सिनेमा के रील की तरह दिखाई पड़ते हैं और आप नकार नहीं पाते हो कि नहीं मैंने नहीं किया। तब आप बहुत पछताते हो, बहुत तड़पते हो कि मालिक ये भूल कैसे हो गई। मेरा सदगुरु यही तो बता रहा था कि कर्म पर नियंत्रण करो, कर्म पर काबू पाओ। लेकिन हम कैसे मनमुखी हो गए और कैसे हम अपने कर्मों पर नियंत्रण को भूल बैठे। प्रेमियों, किसी की निंदा मत करना, वरना तुम उसके पाप के बोझ के तले दब जाओगे। किसी को नीचा मत दिखाना, किसी पर जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। हर व्यक्ति आपके ही विचारों को मानने वाला हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। बस अपने संदेशों को, अपने मालिक के संदेशों को मधुरता से बता देना। बोले कि ये तो हमारी मर्जी है, ये हमारी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो जब आप ये करोगे तो उसके भीतर बीज डाल दोगे, और कभी वो सत्संग सुन लेगा तो उसके भीतर नाम का बीज चुपके से पड़ जाएगा। जब नाम का बीज उसके भीतर विकसित होगा और उसका कल्याण होगा, तो जिसने जिसने भी उसको उस मार्ग पर उस बीज तक लाने में सहायता की, मदद की, वो भी उसका भागी बनेगा। क्योंकि ये तो कर्म का विधान है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। और जब आगे बढ़ोगे तो एक बहुत अनोखा मंडल आएगा, ये स्वर्ग मंडल है। स्वर्ग मंडल में सारी सुरतें जहां जहां पर हैं, इंद्र के दरबार में सब इंद्र हैं। लेकिन जो मुख्य शक्ति है वो बड़े आनंद से आप अपनी सुरतों को आमंत्रित कर रहा। यहाँ पर ऐसे ऐसे सुख हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहीं पर ऊपरी मुहाने पर सत्युग, अरे साकेत है, साकेत में सत्युग निवास करता है। लेकिन सहस्रदल कवल के मध्य भाग को भी साकेत कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। साकेत महायज्ञ, सत्युग की अगवानी के महायज्ञ का नाम साकेत क्यों है? क्योंकि साकेत में ही सत्युग रहता है। ये भेद आपको अब पता चला। सत्युग का सीधा संबंध आपके कर्मों से है। तो बहुत लोग आपको बताएंगे कि भाई संत मत में कर्मकांड नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप स्वयं बताओ, आप जब आके अपनी पीड़ा बताते हो, पीड़ा में दया की गुहार करते हो, तो ये तो संत मत में नहीं है, ये तो कर्मों से पैदा हुआ। तो गुरु दया कैसे करता है? उस कर्मकांड पे अपने दया का मरहम लगा देता है और आपके कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। और आपसे आपके जो उल्टे कर्म हुए उस पर नए कर्म करा के उप परिलेखन कराता है। जैसे सेवा करने के लिए कहता है। सेवा क्या है? सेवा भी कर्म है, कर्मकांड ही तो है। जो सुबह सुबह गाली देते हो वो क्या है? वो भी कर्मकांड ही तो है। जो चीख पुकार करते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, ये भी कर्मकांड है। प्रेमियों, आपने कभी सोचा है कि आपके पास धन क्यों नहीं टिकता? या किसके पास धन नहीं टिकता? आता तो सबके पास है, यहां बैठे सभी के पास धन आता है, पर टिकता क्यों नहीं? तो धन उसके पास नहीं टिकता जो गालियां देता है, जो अपशब्दों का प्रयोग करता है, जो चीख पुकार करता है, कर्कश स्वरों में बात करता है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी लगाई, उसकी बुझाई करता है, जो दिन में संबंध बनाता है, बार बार थूकता है, उसके पास कुबेर का खजाना भी आ जाए तो गायब हो जाता है। तो प्रेमियों, आज से अपने कर्मों को लेकर नियंत्रण
कर लो, कर्मों को नियंत्रित कर लो और नाम की कमाई में लग जाओ। जब ऊपर बढ़ते हो तो इसी स्वर्ग मंडल में यक्षों का मंडल है। ये यक्ष बहुत कमाल के हैं, आपको यक्षों के बारे में पता नहीं है। यक्ष जितनी भी चमकीली चीजें हैं, इनके स्वामी यक्ष हैं। इसके आगे गंधर्वों का मंडल है। गंधर्व जो भी सुरीली है, रसीली है, उसके मालिक गंधर्व हैं। जो सुर है, गायन है, अभिनय है, सिनेमा जो सांस्कृतिक विरासत है, इसके मालिक गंधर्व हैं। जो दवाएं हैं, इनके नई नई दवाओं के आविष्कारक ये गंधर्व हैं। और जो नए नए विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, नई टेक्नोलॉजी युद्ध करने की या किसी भी दिशा में, इसके भी मालिक गंधर्व हैं। जिसको आप कहते हो रचनात्मकता, यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी, इसके स्वामी भी गंधर्व हैं। ये सब ऊपर लोक हैं, ऊपर मंडल हैं। प्रेमियों, जब आप अंतर में चढ़ाई चढ़ोगे, मालिक को पाने की युक्ति सीखकर जब आप ये अभ्यास करोगे, तो आपके भीतर से नया व्यक्ति प्रकट होगा जो बहुत शक्तिशाली होगा। धीरे धीरे आप सुख का सृजन करने लगोगे। जब आप कर्मों पर नियंत्रण कर लोगे तो आपके दुख में कमी होने लगेगी। और जो मैंने आपसे आज क्रोध की दक्षिणा मांगी, प्रेमियों, अगर आपने ये क्रोध की, उल्टी सोच की, अपशब्दों की, गाली गलौज की दक्षिणा मुझे दे दी, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। तो प्रेमियों, आप सबके पास बहुत आत्मिक खुशी हो रही है। काशी में काफी समय के बाद आया हूं और आपको निहार के बहुत आनंद हो रहा। इस गांव में यहां तक तो मैं आया, इसके पहले बहुत बरस पहले आया था, तकरीबन शायद 35 बरस पहले या और भी पहले। जो मैंने बताया था, गुरु महाराज जिनको बहुत प्रेम करते थे, उनके बच्चों के विवाह में आया था। तो बहुत समय के बाद यहां पर आ रहा हूं और यहां पर सत्संग हो रहा, ये सोचा भी नहीं था। बहुत सुख मिल रहा। अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहा। अभी नए जीवों को रास्ता मिलेगा, लेकिन उसके पहले आप यहां बैठे, आप यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। आप मालिक की बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। इतनी बड़ी सौगात मिलेगी आपको कि आप अपने दुख, कष्ट और तकलीफ में अगले कुछ समय में ही फर्क महसूस करोगे। तो इसके लिए आप अंतर में गुहार लगाओगे। ऐसे हाथ फैला लो, सब लोग ऐसे हाथ फैला लो और आंख बंद कर लो। और आंख बंद करके उस सदगुरु से, प्रभु से अंतर में प्रार्थना करो। ये मत कहना कि मैं बहुत परेशान हूं, ये कहना मालिक तेरी दया मिल जाए तो मेरी ये फला फला जो परेशानी है इसका हल हो जाएगा और तू ये कर देगा, तेरी दया हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है। मेरे मालिक, मेरे सरकार, मेरे प्रभु, जिस भी तरह से, जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से, अपने तरीके से आप मालिक से गुहार लगाओ, अंतर में प्रार्थना करो। तो जय गुरुदेव। तो यहां से आप बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। एक बात ध्यान रखना, जब कभी प्रार्थना हो, कहीं पर भी हो, आप वहां से गुजरो, आपके काम में प्रार्थना पड़े, तो प्रार्थना सुनी नहीं जाती, प्रार्थना की जाती है। जो भी प्रार्थना है, अगर आपको याद है, कहीं से भी गुजर रहे हो, गाड़ी में हो, रिक्शे पे हो, अंतर में उस प्रार्थना को तुरंत दोहराना शुरू कर दो।
में प्रार्थना करने का सही तरीका यही है। और जहां तक आप अकेले आगे निकल जाओ तो प्रार्थना धीरे से अपने होठों को, अधरों को फुसफुसाते रहो। जैसे प्रार्थना चल रही, खोज रही पिया को निज घट में, दूर बैठे हो वह शुरू हो जाओ, या गाना शुरू कर दो। प्रार्थना में शब्द से शब्द मिलाना बहुत जरूरी है, तभी दया मिलती है, क्योंकि प्रार्थना से पात्रता बढ़ती है, बड़प्पन आता है, समर्पण की भावना आती है। मालिक की बहुत बड़ी दया के भागी बनते हो तो प्रार्थना नियमित रूप से किया करो। और चलते चलते ये जब विभूति आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। पिछला साकेत महायज्ञ बम्बई के पास नवी मुंबई में हुआ था दिसंबर में। इस बार भी साकेत महायज्ञ लगभग अगले दिसंबर में 2025 के दिसंबर में होने की संभावना है। तारीख और स्थान की घोषणा हो जाएगी। संभावना अधिक है कि बम्बई के आसपास ही हो। तो आप सब जो भी यहाँ पर उपस्थित हो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपको न्योता देता हूँ कि आप उस यज्ञ में पहुंचें। सारी शक्तियां वहां पहुंचती हैं। काशी विश्वनाथ जिनकी ये नगरी है, इस काशी के नाथ, पूरे विश्व के नाथ जिनको कहते हैं विश्वनाथ, वो भी उस यज्ञ में वहां पर प्रकट होते हैं। यहाँ प्रेमीगण आपको तस्वीर दिखा देंगे, ये कैसे दिखते हैं। वो साफ साफ दर्शन देते हैं और कई बार तो कैमरों में तस्वीरें कैद हो जाती हैं। तो आप सब इस महायज्ञ में अभी से आने की तैयारी करें। जब गुल्लक बना लेना, उसमें रोज 4 आना, 8 आना, 10 रुपए, 50 रुपए डाल दो। इससे यज्ञ में आने की तैयारी हो जाएगी। 2-3 गुल्लक बना लो, एक तो आने जाने के खर्च के लिए बना लो और एक सेवा के लिए बना लो। प्रेमियों, जब आप उस गुल्लक को आने के पहले तोड़ोगे तो जितना आपने धन डाला है उससे ज्यादा निकलेगा और आपके यज्ञ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो कोई घर में, परिवार में माने या न माने, बोलो हम तो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा है जो जाना तो चाहता है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे संपर्क कर ले। वो लोग इसको देख लेंगे, क्या व्यवस्था हो सकती है, वो इस पर चिंतन कर लेंगे और आपको कोई सुविधा प्रदान हो जाए या व्यवस्था क्या हो सकती है। अगर कोई गाड़ी से जा रहा, उसकी गाड़ी में जगह है तो आपको ले जाएगा, या कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। तो जिम्मेदार लोगों को बता देना कि भाई हम तो आना चाहते हैं पर हमारी स्थिति नहीं है, कुछ व्यवस्था हो जाए, तो वो देख लेंगे। तो आप सब यज्ञ में जरूर आना। बड़ा सुंदर माहौल होगा, अद्भुत वातावरण होगा। मैं आपकी पूरी देखभाल करूंगा, आपके रहने का, खाने पीने का पूरा प्रबंध करूंगा। बड़ा अच्छा प्रसाद मिलेगा और बहुत अच्छी दया, बहुत अद्भुत दया मिलेगी मालिक की। रोज बड़े बड़े कलाकार वहां पर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आप उनको सुनोगे और मालिक के प्रेम में आप वहां पर खो जाओगे, मस्त हो जाओगे, झूम उठोगे और आप कहोगे कि अगर हम यज्ञ में ना आते तो कितनी बड़ी भूल करते। तो प्रेमियों, आप सब यज्ञ में जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? देखो प्रेमियों, ये काफिला अब आगे बढ़ने वाला है। आप इस काफिले का दर्शन करो और काफिले में चल रहे लोगों को प्रणाम करो। अंतर मालिक से गुहार लगाओ कि मालिक हमारी कष्टों में कमी करो, दुखों में न्यूनता करो। आप अगले कुछ समय में ही मालिक की दया को और इस काफिले के जादू को महसूस करोगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नए जीवों को रास्ता बताया जाएगा। उसके बाद ये काफिला अपने अगले पड़ाव कौशाम्बी की तरफ आगे बढ़ेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। फिर से भ्रम न हो, जय जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव ही है। जय गुरुदेव नाम को प्रणाम
आदर, ये जय जय गुरुदेव। जब भी आप जय जय गुरुदेव कहोगे, आप अपने ऊपर एक कवच सा महसूस करोगे। ये गुरु महाराज का आदेश निर्देश कि जब आप घोर कलयुग की तरफ बढ़ोगे तो ये जय जय गुरुदेव आपको दुनिया भर की मुसीबतों से आपकी रक्षा करेगा। और प्रेमियों, एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि जब कोई आपका साथ न दे, कोई आपको अपना हाथ न दे, कोई आपकी न सुने, कोई आपकी सहायता न करे, तो मैं आपकी मदद करूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी मित्र मालिक के चरणों में प्रार्थना करेंगे और दर्शन लाइन बना करके करेंगे। सत्संग